राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई ब्लॉग में। आज बहुत बुरा लग रहा है। एक डॉगी का बच्चा पड़े में फंसा हुआ है, कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ है। एक छोटा सा डॉगी वहाँ पे फंसा हुआ है जंगल में। बेचारा कब से हेल्प के लिए बुला रहा है, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने जा ही नहीं रहा है। ये देखो, वहाँ जंगल में वो फंसा हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा है। इन पेड़ों के वहीं कहीं फंसा हुआ है बीच में, और बार बार आवाज़ लगा रहा है। कोई सुन ही नहीं रहा, कोई बचाने भी नहीं जा रहा है उसको। मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी, पर यहाँ से रास्ता ही नहीं है जाने का। पता नहीं वो गया किस लिए होगा। और अब देखो, उसकी मम्मी पता नहीं कहाँ होगी। अकेले वो क्या कर रहा था वहाँ फंस गया है। बार बार आवाज़ लगा रहा है, कोई उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रहा। छोटा सा बच्चा है। ये देखो, हल्की सी आवाज़ आ रही होगी आपको। सामने का व्यू बहुत सुंदर है। बेचारा, प्लीज़ भगवान उसको बचा लो। और देखो, एक और बुलापा आ गया है गाय का। ये देखिए कैसे जा रही है। ऐसा काम मत करो बेचारे जैसे। कितने सुंदर सुंदर गायों को ऐसे फेंक के रखा है। ये बेचारे भी क्या करें, कहाँ जाएंगे। फिर ये हमारा नुकसान करने लगे जाते हैं नीचे खेत में। नीचे वाले इनको ऊपर भगा रहे होते हैं, बेचारों को ऊपर वाले नीचे भगा रहे होते हैं। तो ये भी क्या ही करे। ऐसा गलत काम मत करो प्लीज़। वो है कॉटेज, दिखाई दे रहे छोटे छोटे रेड कलर वाले। बेचारा कंटिन्यू बोला जा रहा है कि बचाओ मुझे। पता नहीं फंसा कैसे हो गया, और गया भी क्यों होगा वहाँ पे। मुझे तो लगता है ये ना अपनी बहुत सारी फैमिलीज थी, शायद अपने कुत्तों के साथ गया होगा। बहुत सारे तो झुंड में गए होंगे, फिर ये वहीं पे फंस गया और बाकी वो चले गए आगे, और ये फंसा ही रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो हेल्प करने भी नहीं आए इनकी। और इसकी मम्मी को देखो कहाँ चली गई है, कोई पता नहीं। बार बार चीख रहा है। शायद वो इधर, बस यहाँ कहीं एरिया में होगा वो, इस वाले एरिया में। पता नहीं चल रहा ना है कहाँ, जैसे इसके बीच जैसे में कहीं फंसा है वो। देखो जोर जोर से चीख रहा है, और पता ही नहीं चल रहा। कभी लग रहा आवाज़ ऊपर जैसे से आ रही है, कभी लग रहा है नीचे जैसे से। वो है तो है कहाँ। एक तो रास्ता भी नहीं है जाने का वहाँ से। अगर रास्ता होता तब तो सही था। अगर ऐसा वाला रास्ता होता ना, सीधा 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 इन पेड़ों के बीच बीच होकर, तब तो जाते भी हम। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, सीधा प्लान है एकदम से। जाएँ भी तो कैसे जाएँ। बंदर ही जा सकते हैं यहाँ पे, और हम तो बंदर नहीं ठहरे। बंदर होते तो अच्छा ही होता। बेचारे की जान तो बचा सकते। कहाँ होगा वो। कंटिन्यू हेल्प मांग रहा है, और हम कोई भी उसकी हेल्प भी नहीं कर रहे। वो पीछे जंगलों में वो बेचारा सब भूखा प्यासा बैठा हुआ है। और एक और करेला है। 2 3 4 5 करेले लगे हैं। अभी तो बहुत सारे करेले लगेंगे। करेला
बड़े बड़े, ये वाले बहुत बड़े बड़े करेले हैं, छोटे हैं। और ये देखो गाइस, ऐसे मत छोड़ा करो अपने जंगली पशुओं को, अपने पशुओं को ऐसे जंगल में मत छोड़ा करो बेचारे। अब ये भी क्या करे, कहाँ जाए, सड़क में घूम रहे हैं, बारिश में कितनी मुश्किल होती है इन्हें। ऐसा पाप मत करना प्लीज़। ये देखिए बेचारे का तो एक सींग ही नहीं है। हम इंसान कितने निर्दयी होते हैं। पहले तो इनका दूध पीने के लिए इनको पालते हैं, जब ये दूध देना बंद करेंगे ना, अपने फ़ायदे के लिए ही हम हर चीज़ करते हैं। ये देखिए अब जाने वाला है इनको भगाने के लिए, ये हमेशा रेडी रहता है। आज थोड़ा शरीर बना हुआ है। प्लीज़ ऐसा काम मत करो, जो चीज़ करनी है आपने अच्छे से पालो उन्हें, तो अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए मत करो। बेचारे बूढ़े हो गए, कहाँ जाएंगे। ये हम इंसानों की तरह ही होते हैं, बुज़ुर्ग हो गए तो अब हमें इनकी सेवा करनी है। पूरी ज़िंदगी भर तो ये दूध देते हैं हमें, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, लस्सी पीते होंगे। देखो फिर ऐसा गलत काम मत करना प्लीज़। और एक तो छोटा सा गाय का बच्चू था ना, उसको तो यहाँ पे छोड़ के रखा है निर्दयी इंसान ने। ये देखो हमारी करेले, इतना प्यारा करेला है। मौसम देखो तैयार है, बहुत ख़राब हो चुका है मौसम, बादल बादल ये सारे में। बारिश आने को तैयार है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो मैंने अच्छा कर दिया था, सारा घास काट के रख दिया। एक गिल्टा मैंने पहले ही काटा हुआ था, वो लेके चली गई हूँ मैं घर। दूसरा गिल्टा भर देती हूँ, तो बारिश कभी भी आ सकती है। देखो मौसम कुछ ऐसा है, काले काले बादल आ चुके हैं। ये देखो, ये हमारी देशी नाशपाती, ये बड़ी बड़ी है साइज़। अब ये भी थोड़े दिनों बाद इस पेड़ में नहीं होगी, सब्ज़ी मंडी चली जाएगी। ये आखिरी बार है बेचारी ऐसी, ये प्यारी नाशपाती है। चलो मैं भर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे घास भरने के बाद। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे रखे हुए मैंने सारे ग्रीनरी। ये पीछे घास है, वहाँ पे रखा है साइड। चलो अभी मैं भरती हूँ, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। फाइन घर पहुँच ही गई। एक चीज़ तो दिखाना भूल गई, अब बस लास्ट गिल्टा रह गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पसीने पसीने, बहुत गर्मी लग रही है। चलो फिर चलते हैं। एक चीज़ तो दिखाना भूल गई, यहाँ पे अंगूर की बेल है, इस पत्थर के ऊपर दिखाई दे रही है। ये बेचारा जैसा पता नहीं क्यों सूख गया, सारे पेड़ सूख रहे हैं अब। इस पेड़ को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, ऐसे सूख गया। और यहाँ देखो नाशपातियों की हालत क्या होगी, बेचारे जैसे सड़ गई है सारी की सारी नाशपातियाँ।
से नाशपती हो गई है भाई, सड़ी गई सारी। वाला व्यू कुछ ऐसा है। ये मौसम बड़ा ही सुहावना दिखाई दे रहा है, बादल बादल छाँव। और यहाँ वाले फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये पेड़ तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घास यहाँ से भी काट ही लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ वाली फूल फिर जाएंगे हम, घास काटेंगे फिर। ये पेड़ तो बेचारा सूख गया और देखो टूट भी है सारा। सेब देखो कितने अच्छे अच्छे लगे इसमें, रेड रेड कलर की, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो कितना ज़्यादा कलर है ना, डार्क कलर। और देखो मौसमी सेब है शायद। सेब की हालत टहनी टूटी है पूरी। फिर ना बुजुर्ग हो गया था और बीमारी लगी थी इसको, इतने सारे सेब है इसमें तो, इतने सारे। और अब देखो क्या हो गया है इस पेड़ की हालत। बावरे, यहाँ के फूल तो बड़े सुंदर है, कितने प्यारे प्यारे हो गए। यहाँ तो मुझे पानी देने में इतनी प्रॉब्लम होती ना, तो थैंक गॉड भगवान का शुक्रिया है कि बारिश रोज़ ही आ रही है। तब कितने सुंदर हरे भरे हो गए, तो कितने प्यारे प्यारे। ओहो, इतनी प्यारी क्यारी है ना यहाँ पे भी। देखो सुंदर सुंदर फूल है, बाद में जब खिलेंगे तब ज़्यादा सुंदर लगेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। यहाँ थोड़े बेचारे यहाँ पे भी लगाए थे मैंने ज़्यादा ना, फिर मैंने बेकार में निकाले वो। कितने सुंदर है, यहाँ पे भी है। चलो दूर अच्छा ही। अनार देखो कितने बड़े हुए, तो सोच रहे अनार ही नहीं होंगे साल खाने को। अभी तो दिखते हैं ना अनार, बाद में सारे सड़े हुए होते हैं, स्प्रे करने के बाद भी सड़ लगते हैं सारे सारे अनार। ये देखो खाने के लिए के लिए फूल तो इतने सारे थे, मैंने ब्लॉग में भी डाला हुआ था, लेकिन और देखो अनार कितने कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसमें भी गिले चढ़े हुए हैं। चलो ठीक है चलते हैं। और यहाँ से गोभी की लोकेशन कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, देखिए कहीं गोभी गोभी क्या प्यारा दिखाई दे रहा है। तो और ये पेड़ कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए अखरोट का पेड़, 2 अखरोट दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं अखरोट है शायद इस बार। काफ़ी बड़ा हो गया मेरा घास काटा हुआ, इधर भी रखा है, इकट्ठा करना पड़ेगा, गिल्टा भर जाएगा मेरा गिल्टा। चलो भर देती हूँ। तो नीचे तो सभी होता है। कुछ ज़्यादा ही घास काट के रख दिया ना, ये तो फुल हो चुका है। इधर रखती रखी थी, भरना पड़ेगा अच्छे से। तो धीरे धीरे चलते घर को।
रेस्ट करने थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, नीचे चले जाते हैं। भारी है, गाय यहाँ पे ना बगीचे में ना चले गए, इसलिए बाहर लगा के रखते हैं हमको, तो सारा नुकसान कर देगी, हमारी गोभी खा लेगी गाय। लास्ट रह गए नंबर, भी मजा आ रहा है। इसको लगाएंगे हम इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अब। तो नीचे रह गया था आज आज रॉकी को भूल ही गई थी मैं, देखना इसका रास्ता, वो देखो। तो आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।